वेलकम टू ईटीसी क्लासेस गाइस। देखो, सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, उसकी दो एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी की दो एक्सरसाइज है। कौन सी? 2.1, 2.2। ठीक है। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसके बाद जो होगी उसमें क्या होगा, 2.3 2.4 की बात हो जाएगी, तो पूरा चैप्टर उन दो वीडियोस में खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की सबसे पहले सीरीज चल रही है। तो देखो, जब एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी उसके बाद हमारी आएगी, उसके बाद हम निकालेंगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, सैंपल पेपर, इन सब का कंबाइंड क्वेश्चंस की एक छोटी सी प्लेलिस्ट आएगी। उससे पहले अभी हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब देखो, बात सिंपल सी है। इसमें दो कंडीशन समझो। सबसे पहले, ये पॉलिनोमियल कब होगा? पॉलिनोमियल कब होगा? पॉलिनोमियल ये तब होगा जब एक सिंगल वेरिएबल चलता हो। मतलब ये सिंगल वेरिएबल की जब बात हो रही है, एक पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स एक्स या एक्स ही चलता आ रहा हो, या फिर वाई या वाई या वाई चलता आ रहा हो। मतलब ये एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ये बात एक पहली कंडीशन कहना चाह रहे हैं, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। और दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि वो दूसरा और जो वेरिएबल होगा उस पे होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब वन या वन से बड़ा, वन से लेते हुए 1 2 3 4 5, कुछ भी एक पावर होनी चाहिए। होल नंबर की पावर होनी चाहिए। किसके ऊपर? उस वेरिएबल के ऊपर। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4x² माइनस 3x+7। इन्होंने बोला 4x² माइनस 3x+7। अब देखो, वेरिएबल एक चल रहा है, एक्स एक्स, दूसरा वेरिएबल तो नहीं है। अब देखो, तो वेरिएबल एक चला, ठीक है, एक कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी बात करते हैं, क्या होल नंबर लगा उस पावर के, मतलब उस वेरिएबल के ऊपर कोई होल नंबर लगा हुआ है? हाँ, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वन से बड़ा है, तो एक तरह का कौन सा नंबर हुआ? ये होल नंबर हुआ। होल नंबर हुआ, तो इसको बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल चले जा रहा है, y² + √2। अब देखो, उसकी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब सिंगल वेरिएबल काम चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात आती है, क्या होल नंबर है उसके ऊपर? देखो, अगर होल नंबर है तो बात समझना अच्छे से। होल नंबर का मतलब होता है वन से बड़ा, वन या वन से बड़ा। यहाँ क्या है? टू। टू का मतलब होल नंबर, तो ये भी क्या हुआ? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रूट टी हो, रूट टी का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। रूट टी का मतलब क्या होता है? टी एक तरह का वेरिएबल है, यहाँ पे भी टी चल रहा है, यहाँ पे भी टी चल रहा है, तो मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी बात करते हैं होल नंबर की। क्या एक तरह का होल नंबर लगा हुआ है इस पे? देखो, ब्रैकेट लगाया, हाफ, रूट हटेगा तो पावर आती है हाफ, रूट हटा पावर आ गई हाफ, मतलब रूट का ही मतलब होता है हाफ। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। ये जो हाफ है, इसको जब हमने सॉल्व करा तो क्या 0.5 नहीं आ रहा? तो क्या ये होल नंबर हुआ? क्या ये होल नंबर हुआ? नहीं हुआ। अब जब ये होल नंबर नहीं हुआ, तो क्या हुआ इसका आंसर? नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। अब चलते हैं फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है y+2/y। अब देखो, ध्यान से समझना। इसके पास तो वन पावर है और वेरिएबल भी सेम है, कंडीशन भी एक पहली वाली सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी वाली भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी वाली टोटली सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? 2/y तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब y की पावर कुछ होगी, वन तो होगी। अब जब मैं इसको साइड में लिखूंगा तो क्या कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा? बोलो हाँ। ये बात समझ आती है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाली, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाली। वन थी, पावर जब ऊपर आती है, जब साइड में लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो गई, क्योंकि नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आ गया तो नेगेटिव। अगर ऊपर नेगेटिव होता और नीचे पॉजिटिव आ जाता है। कौन सी इक्वेशन का फॉर्मूला है ये एक्सपोनेंशियल पावर्स का? ए की पावर -n इक्वल्स टू 1/a की पावर n। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज भी क्या हो गई? नो। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वेरिएबल सेम होनी चाहिए। वेरिएबल सेम दिख रहे हैं आपको? पावर तो देखो होल नंबर से बहुत बड़ी आ रही है, 10 है, 3 है, 50 है। पावर तो होल मतलब होल नंबर तो हो रहे हैं, मगर यहाँ पे x है,
यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, ये तीनों आपस में अलग अलग वेरिएबल है, तो कहाँ से हो सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई पहली वाली ही नहीं हो रही, तो इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज आपकी एक्स स्क्वायर है, इसको काट के एक्स स्क्वायर कर देना, एक्स का स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ध्यान से समझो, 2 + x² + x। अब आपको कोफिशिएंट का मतलब समझाते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट का मतलब होता क्या है समझना अच्छे से इस वीडियो में। कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट वो होता है किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर, प्लस माइनस वाला नंबर नहीं कह रहा मैं, किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ कोई एक नंबर। जैसे कि अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x + 3x² + 4x³ अब मैं आपसे पूछता हूँ x के साथ कौन सा वेरिएबल है इस इक्वेशन के हिसाब से, x के साथ कौन सा मतलब x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है। सबसे पहले अब x देखो, वेरिएबल सिर्फ x देखना है जिसकी पावर 1 ही हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, x देखो, सिर्फ x यहाँ पर है बस। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। बात सुनो ध्यान से, मैंने बोला x देखो, उस वेरिएबल का, x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। आपने बोला सर जो साथ में लगा हुआ है नंबर वो हो गया कोफिशिएंट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर कौन सा है, एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, साथ में तो एक एक्स लगा हुआ है, एक 2 भी लगा हुआ है, नहीं प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू बिल्कुल नहीं देखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर लिखा हुआ होगा वही चीज देखोगे, उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। दिस इज योर कोफिशिएंट। इसका आंसर आ गया 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। इस वाली की बात करते हैं, समझो। इसमें भी एक्स स्क्वायर देखा यहाँ पे। अब साइन लिखा जाता है, साइन के साथ वाला नंबर नहीं, साइन को लिखेंगे, मतलब ये इसके साथ में नंबर लगा है 1, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका साइन क्या है, इसका साइन भी तो होगा, इसका आंसर आएगा -1। इसका -1 का मतलब ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, किसका, एक्स स्क्वायर का। ये बात सिंपल है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ एक वैल्यू लगी है जिसको कहा गया है π/2। दिस इज योर पाई, दिस इज योर पाई, π/2। आंसर क्या हो गया इस वाले का, π/2। ये कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है √2x-1। एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसमें, कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं ना। अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको लेट मान लेते हैं कि यहाँ प्लस था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, और उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, तो आंसर भी क्या हो गया, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन में, 0। पहले का 1, दूसरे का -1, तीसरे का π/2, फोर्थ वाले का 0। ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया तीसरा क्वेश्चन। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल और ऑफ डिग्री ऑफ 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 100। सबसे पहले बात समझते हैं ये मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल एंड बायनोमियल, ये दोनों चीजें होती क्या है, ये चीज समझो अच्छे से पहले। ठीक है, फिर बाद में इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। मोनोमियल का मतलब समझो सबसे पहले। मोनोमियल मतलब होता है सिंगल टर्म, बायनोमियल मतलब होता है 2 टर्म। अभी टर्म्स क्या है, टर्म्स को समझो। ये मैंने लिख दिया एक्स, एक एक्स है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मोनोमियल। यहां पर एक एक्स स्क्वायर लगा दिया, 2 आ गए, सेपरेशन हो रहा है। देखो समझो, एक चीज प्लस माइनस के बाद सेपरेट हो रही है, अलग अलग हो रही है, तो उस चीज को मैं कहूंगा वो टर्म में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ एक टर्म, अब 2 टर्म। अगर एक और चीज आ जाए, एक सिंपल सा नंबर लिख देता हूं, तो कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स। तो इनको कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। इसको चीज को कहेंगे ट्राइनोमियल, मतलब 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल हो गया। अब देखो सिंगल टर्म लिख देता हूं मैं, सिंगल टर्म, सिर्फ इतनी चीज लिख देता हूं, इतनी सी चीज लिख दी, इसको मोनोमियल कहेंगे।
अब x+2 लिख सकता हूं, x+2 लिख सकता हूं, x+2 लिख सकता हूं। देखो बच्चों, x+2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो जो x+2 लिखा, एक, दो, ये दो टर्म्स हो गई। अब दो टर्म्स को किसको कहते हैं? बायनोमियल। इतनी सी बात थी। अब इसमें क्या बोला गया है? डिग्री बताओ। अब डिग्री क्या होता है सबसे पहले समझिए। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली द डिग्री। डिग्री इज योर बेसिक पावर। बेसिक पावर मतलब ये, अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको बोलूंगा इसकी डिग्री, क्या बोल रहा हूं, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसमें हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? 3। तो इसी क्वेश्चन को क्या बताना है, इसमें बताना है कि आप मोनो बायनोमियल लिखो। क्या लिखो? बायनोमियल। दो टर्म होनी चाहिए और उनकी डिग्री 35। मैंने x लिखा, मैंने 3x लिखा फिर से। अब मैं किसी भी x के ऊपर 35 लगा दूं। क्या लगा दूं? 35। एक तरह का क्या हो गया? एग्जाम्पल। इन्होंने एग्जाम्पल मांगा था, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तभी तो दो टर्म हुई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। दो ही टर्म चाहिए, एक दो, एक दो। तरीका समझो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मोनोमियल बायनोमियल समझना आसान, बोलना आसान है, करना आसान है, लेकिन जब लिखते हैं तब दिक्कत आती है। तो इस चीज को अच्छे से ध्यान दे दो। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ 100। मोनोमियल मतलब एक्स, और पावर लगानी है 100, क्योंकि इन्होंने 100 डिग्री का है। ऐसे लिख सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये सही है, ये सही है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, ये गलत है। ये हो गए बायनोमियल। बात समझ आ रही है? एक सिंपल सी चीज थी। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। इस क्वेश्चन को देखना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें बताना पहले क्वेश्चन में कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। क्या? हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री ये रहा, आंसर आ गया 3। इसमें 2, आंसर आ गया 2। इसमें 1, हाँ सॉरी सॉरी, ये 2 यहां पर आ गया 1। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल के ऊपर होता तभी पावर होती, जो पावर है वो डिग्री है। अब देखो इसके ऊपर कोई, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक्सप्लेनेशन कि ये आया कैसे। हम मान लेते हैं यहाँ पर x था, हम मान लेते हैं यहाँ पर x था, इसकी पावर 0 थी। अब किसी चीज की पावर 0 हो तो क्या आंसर आता है? 1। 3 1 जा 3, यहाँ से एक क्वेश्चन उठकर आया और हमने बता दिया हो गई 0। क्या हो गई? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई ऑफ द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो सबसे पहले समझते हैं लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। सिंपल है, आंसर खत्म। लीनियर मतलब सिंगल टर्म, अपनी तरफ। सिंगल टर्म। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब डबल टर्म, दो टर्म वाला। और टर्म्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, तो ध्यान देना इस चीज पे। क्यूबिक मतलब 3 टर्म्स। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है। कितनी टर्म्स हैं? एक, दो, तो क्वाड्रेटिक। एक दो क्वाड्रेटिक, एक दो तीन क्यूबिक। एक दो, दो वाले में केस में क्या था? क्वाड्रेटिक। सिंगल टर्म लीनियर। इससे पहले हमने मोनोमियल पढ़ा है, बाइनोमियल पढ़ा है, ट्राइनोमियल पढ़ा है। इस चीज पे ध्यान देना, लीनियर क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए आगे।
अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर क्या होता है। लीनियर को समझो अच्छे से। लीनियर का मतलब है जिस वेरिएबल की डिग्री, जिस वेरिएबल की डिग्री ऑफ क्वांटिटी का मतलब है जिसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री ऑफ 3। 1 मतलब लीनियर, 2 मतलब क्वाड्रेटिक, 3 मतलब क्यूबिक। ये डिग्री की बात हो रही है, ये चीज ध्यान से समझना। ये डिग्री की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है, इनमें डिग्री बताओ। तो और ये बताओ कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा और क्यूबिक कौन सा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाइएस्ट डिग्री क्या है, 2। अब 2 किसका होता है, क्वाड्रेटिक का होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पावर, 3 का मतलब होता है क्यूबिक। इस वाले में 2 है पावर सबसे ऊंची, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसके पास पावर कितनी है, 1, तो लीनियर। इसके पास पावर 1 है, तो ये भी लीनियर। ये बात समझ आ रही होगी। इसके पास पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक। इसके पास पावर 3 है, तो ये क्यूबिक। बात समझ आई। पावर देखनी है, सबसे ज्यादा पावर किसकी है, उसके हिसाब से आप ये बता दो कि लीनियर 1 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर 5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, और ये तीन कुछ ऐसे इस तरीके से कि ये बोल दिया कि भाई x के बराबर 0 डालो, x के बराबर -1 डालो, x के बराबर 2 डालो। मतलब इसका ये इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ये तीनों वैल्यू डाल के बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है। चलिए बोलते हैं 0, फिर हम डालेंगे -1, फिर हम डालेंगे x की वैल्यू 2। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये चीज डाली आपने px के थ्रू, लिख देते हैं 0। ठीक है, ये चीज समझो। 5x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 0 0 प्लस 3, आंसर आ गया प्लस का 3 किसके बराबर, p0 जब हमने डाला तो हमारा वैल्यू आ रहा है 3। ठीक है, अब जब 1 डालेंगे, -1 डालेंगे तो क्या आएगा, समझो अच्छे से। मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ, -1 इक्वल्स टू 5 -1 माइनस माइनस स्क्वायर प्लस का 3। ये चीज समझ आ गई। देखो -1, देखो प्लस माइनस -5। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक नंबर अंदर माइनस के अंदर है, ये बहुत ध्यान से समझना। अगर कोई नंबर माइनस के अंदर है, मतलब माइनस के साथ है, उसकी वैल्यू अगर इवन हो, क्या हो उसकी पावर, इवन, इवन नंबर है, क्या पावर है, इवन नंबर। ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, इसका मतलब ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ऑड नंबर की, ऑड नंबर, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव। किस में आएगा, नेगेटिव। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, वापस आते क्वेश्चन पे। 4, अब इसका स्क्वायर, ये पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। और 1 का स्क्वायर करो या 1 का क्यूब करो तब भी आंसर क्या आने वाला है, 1 प्लस 3 -5 प्लस 3 माइनस कौन सा है, ये वाला। तो आंसर आ गया, जब हमने -1 डाला माइनस का 6। अब आते हैं 2, मतलब इसकी वैल्यू जब 2 हो जाए तो तब क्या आंसर होगा, ये चीज दिख रही होगी। ठीक है, अभी देखो 5 2 जा
10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये 16 हो गया। माइनस करा दोनों को तो माइनस का 6 आ गया क्योंकि बड़ा ये नंबर था। प्लस 3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 3 गया 3 बचा, बड़ा ये नंबर है -3। जब हमने वैल्यू डाली पॉलिनोमियल की तो हमारा कितना आया -3। ये थे छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे ध्यान से समझो। आपको एक एक करके तीनों में वैल्यू डालनी है, मतलब ये वैल्यू इसमें भी डलेगी, यही वैल्यू इसमें भी डलेगी और यही वैल्यू इसमें डलेगी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है लेकिन है नहीं, सिंपल सा है। और फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी के ये सेकंड और थर्ड आप खुद करना होमवर्क के टाइम पे। अब देखो सबसे पहले हम डाल रहे हैं 0, क्या डालना है 0, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 किस में डाल रहा हूँ, पहले y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, क्या आंसर आया 1 आ गया। बेसिक चीज थी ये तो। अब हम डाल रहे हैं इसी के अंदर डाल रहे हैं जब x 1 हो जाए, 1 बोला है इन्होंने, 1 बोला है, 1 डाला, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, आंसर आ गया। हमने डाला तो हमें वैल्यू क्या मिली 1। अब हम डालते हैं 2, अब हमने डाला 2x की वैल्यू 2 डाली तो क्या आएगा आंसर समझो, 2 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गए, कितना बचा 2 प्लस 1, कितना आंसर आया 3। जब हमने 2 डाला तो हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है 3। जब हमने 2 डाला तो वैल्यू आई 3, जब हमने 1 डाला तो 1 आया, जब हमने 0 डाला तो 1 आया। ये बेसिक चीज थी। आगे चलते हैं चलो। अब क्वेश्चन नंबर इसी का ये कराना था ना फोर्थ, हाँ चलो फोर्थ करना है अब। जब हमने 0 डाला तो क्या आएगा आंसर समझो, 0 डालने का मतलब है 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस 1, क्या आएगा आंसर -1। जब ये वैल्यू 0 थी तब आया -1। अब हम डालते हैं p की वैल्यू 1। जब x बराबर 1 डाला, कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, ध्यान देना इस चीज पे। 1 डाला तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, तो आएगा 1 प्लस 1, कितना आया 2, 1 में से 1 गए 0, तो बात नहीं है। देखो मैंने प्लस वाला इधर लिख दिया और माइनस वाला इधर लिखा है, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, सेम ही चीज आएगी क्योंकि 2 4 जा 8 होता है और 4 2 जा भी 8 ही होता है, ठीक है। अब देखो कितना आया 0, जब 1 डाला तो 0 मिल गया। अब हम डालते हैं चलो इसके अंदर 2, इसका मतलब क्या है, 0 डालो 1 डालो 2 डालो, क्यों कर रहे हैं ये, इससे अलग अलग नंबर डालते हैं किसमें हमारी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। जब हमने 0 डाला तो हमारा -1 आ रहा था, और जब हमने 1 डाला तो हमारा 0 आ रहा है, और जब हम 2 डालेंगे अब देखो क्या आता है, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 1, 3 1 जा 3। जब हमने 2 डाला तो वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये आपको x की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको x की वैल्यू दे दी, आपको वैल्यू उठा के पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करनी है और ये बताना है कि उसमें 0 आ रहा है या नहीं। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बता देते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताएंगे, इसमें सिंपल नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, इवन सेकंड भी बता देते हैं चलो। और मतलब हाँ ये तो हाँ 7th और 6th हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको 0 निकालना है, अगर 0 आएगा तभी ये आंसर यस होगा, 0 नहीं आएगा तो आंसर नो है। क्या बोल रहा है,
एक्स की वैल्यू -1/3 डालो, एक्स की वैल्यू -1/3 आप पुट कर दो किसके अंदर, इस पी एक्स इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन है 3x + 1, आप -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, ये लिख दिया मैंने क्वेश्चन। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, -1 + 1 क्या होता है आंसर, 0। तो मतलब तो क्या वैल्यू बनेगी? तो इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू डालने के बाद क्या आंसर आ गया, यस। क्या बोल देंगे इसको, यस इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/5 डालो, 4/5 किस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। दिस इज योर पाई, दिस इज योर पाई। px इक्वल्स टू 5x - पाई। x की पोजीशन पर आपको 4/5 डालना है, x की पोजीशन पर आपको 4/5 डालना है। आंसर आ गया 4 - पाई। अब इसको जब आंसर आया, इसका आंसर क्या हो गया, नो। बेसिक चीज है, जीरो नहीं आ रहा ना, जीरो नहीं आ जीरो नहीं आ। और जब जीरो नहीं आया, वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, नो। अगला क्वेश्चन इसी का, कौन सा था, 7th, हाँ नहीं 6th और 7th। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर वैल्यू डाल दो -m/1, x की वैल्यू डाल दो -m/1, px बराबर 1x + m -m/1, 1 मल्टीप्लाई दिस इज योर x -m/1 + m, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस का m प्लस m, क्या वैल्यू आ गई, 0। और जब 0 आ गया तो आंसर बोल देंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आते हैं अगले 7th क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज में। दो वैल्यूज दे रखी है, कितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज है। अब दो वैल्यूज एक एक करके डालेंगी, ऑब्वियस ही बात है। पहले हम डालेंगे -1/3 √3, सॉरी, पहले ये डालेगी, उसके बाद डालेगी 2/√3। ये वैल्यूज डालनी है आपको इस इक्वेशन के अंदर। 3x² - 1, x की वैल्यू क्या होगी, -1/√3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई -1/√3, साथ में जुड़ा हुआ है माइनस का 1। अब देखो 3 मल्टीप्लाई, अब मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई माइनस में नंबर हो अंदर और उसका वैल्यू इवन नंबर हो तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है पॉजिटिव। 1 तो आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब देखो 1 का स्क्वायर करा, √3 का भी तो स्क्वायर करोगे। थोड़ा सा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ध्यान देते हैं। √3 का स्क्वायर करते समय रूट से और स्क्वायर से दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो बचा क्या, सिर्फ 3 -1। अब -1 भी चल रहा था, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 में से 1 गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो इट इज यस। 3x² -1, ठीक है। 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर -1। अब ये देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, √3 का काट के 3 बचा। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 में से 1 गए, 3। तो क्या इसका आंसर आ रहा है 0, इसका आंसर आ रहा है 0, नहीं। तो इसका आंसर आ गया नो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने करे फर्स्ट, हमने करा सेकेंड, हमने करा 6 और 7, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस केसेस में क्या करना है, ध्यान से समझना। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, क्या, कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन 0 हो जाती है, और यहीं पे आंसर छुपा है। सिंपल, मतलब ये, जैसे अगर आप सपोज करिए ये px दे रखा है, इसमें क्या निकालना है, 0। तो 0 के बराबर डाल देता हूं मैं, 0 के बराबर डालूंगा। आपको निकालना था कि कौन सी वैल्यू निकाल रहे हो, निकालने के बाद वो वैल्यू उठा के इन इक्वेशंस में डाली जाए तो आपको आंसर 0 मिल जाए। और 0 तब मिलेगा जब इसकी आपको वैल्यू पता होगी। इससे पहले हमें वैल्यू दे रखी है, नहीं, तो आप देखो ध्यान से, कितना है, x + 5, x + 5।
अरे प्लस हो रहा वहां जाके माइनस, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब -5 अगर आप इसमें डालोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। इसका ये मतलब है। अब देखो, अब चलते हैं अगले वाले इसके क्वेश्चन पे। हम करते हैं ये क्वेश्चन थर्ड। पी एक्स बराबर 0 डाल दो सबसे पहले तो। 2x + 5 लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, सिंपल इक्वेशंस पढ़ा है ना। इन दो ये जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ना बचपन में, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। ध्यान से समझना, ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, अब मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, -5/, अगर मैं x की वैल्यू -5/2 उठा के इसमें डाल दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। अब मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। x x की वैल्यू हमने निकाल दी, 2 से 2 काटा, -5 + 5 काटा, 0 आ गया आंसर। तो यस हो गया आंसर आपका, वैसे ही आपको बस ये निकालना था। ये मैंने बस रफ के लिए निकाला, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद वीडियो टाइप करते हैं। पी एक्स बराबर 0, ठीक है। पी एक्स बराबर 0, ये इक्वेशन सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई वाइट। तो मतलब ये वैल्यू डालने पे इसके अंदर तो हमें क्या मिलेगा, 0। अब एक बार मैं रफली करके दिखाता हूँ, ओनली फॉर रफ, ओनली फॉर रफ, और आपको समझाने के लिए करा जा रहा है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। सी एक्स प्लस डी, सी की एक्स की वैल्यू -d/c प्लस डी, सी से सी कटा, -d+d, क्या आंसर आ गया, 0। यस, आंसर खत्म। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो ये थी पूरी एक्सरसाइज 2.1 2.2। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4, ठीक है। तो उन दो वीडियो के तहत आपका पूरा चैप्टर पॉलीनोमियल पूरा होता है। तो तब तक के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।